हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टेशन। तो आज बात करने वाले हैं एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर जो है उसमें एक न्यूज़ ब्रेक हुई थी 3 दिन पहले। देखो, लखनऊ से प्रकाशित होने वाला 10 जनवरी 2023 का है, जिसमें बताया गया था कि जो भारत में 1200 एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स की कमी है। सो उसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल लिखा गया, वहाँ छोटे सा कुछ डेवलपमेंट भी हुए हैं उस एयरपोर्ट पर, लखनऊ एयरपोर्ट पर। तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ बातें चल रही थी, तो वहीं से बात निकल के आई कि वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। उस दूसरे इंसिडेंट को लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो सेपरेट वीडियो, थोड़ा टेक्निकल वीडियो हो सकता है। बट मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ इन जनरल, जो बात की जा रही है कि 1200 ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी है भारत में। ये मैंने जब कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, लगभग 3 to 4 months बैक, तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे भारत में अभी भी कई सारे न्यूज़पेपर्स और कई सारी एजेंसियां ये बता रही है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भारी कमी है, और जो एविएशन में ग्रोथ आ रही है उसके लिए वो चैलेंज बना हुआ है। तो इस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे रिगार्डिंग जो अभी ऑलरेडी एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स की 356 वैकेंसी आई हुई हैं उसके बारे में। सो मैं थोड़ा सा पहले उसी के बारे में बात कर लेता हूँ, सबको रिमाइंड करा देता हूँ जो मैंने उसके ऊपर लिए पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। और एक बार फिर से बता दूं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स की जो वैकेंसी 356 पोस्ट के लिए आई हुई है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए। सो ये 356 का जो वैकेंसी है उसकी लास्ट डेट 21 ऑफ दिस मंथ यानी कि जनवरी है 2023। सो ये आप देख पा रहे होंगे 21 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आज मैं 13th को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप ये समझ पा रहे हैं अभी केवल 1 वीक ही बाकी है इस एग्जाम को, फॉर्म को फिलअप करने के लिए। सो जिन भी लोगों ने नहीं फिल किया एग्जाम, और उसको मैं कहूंगा कि मेरी लास्ट वीडियो देख ले, उसके बारे में पूरी डिटेल्स उसको पता चल जाएगी और वो एक एग्जाम फिल कर सकते हैं। तो वो ये मैं बता रहा हूँ यहाँ कि 12 लाख रुपए की क्लेम कर रही है कंपनी की, 12 लाख रुपए आपका सैलरी पैकेज होगा एनुअली, और ये गवर्नमेंट सेक्टर की ग्रुप बी पोस्ट है, तो विच इज़ वेरी गुड। और ये फ्रेशर्स के लिए है, केवल एक छोटा सा एग्जाम होना है 2 घंटे का। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, आप डिटेल्स चेक कर लीजिए, और आप अगर एलिजिबल हैं इस पोस्ट को फिल करने के लिए तो फॉर्म को फिल कर लीजिए। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ है। देखो, लास्ट रिक्रूटमेंट जो हुआ है, अभी मैंने 6 महीने पहले ही उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, और उन्होंने फटाफट से, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स की भारी कमी थी, उन्होंने फटाफट से रिक्रूटमेंट निकाला और फटाफट से रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, अपना सारा फॉर्मेलिटीज पूरी करके। सो उसका रिजल्ट अभी नवंबर के लास्ट वीक में, आई थिंक 28 नवंबर को आ गया था, और ये फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। और इन लोगों को, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ये, इनको अपॉइंटमेंट लेटर इनकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। सो अब इन लोगों को भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, अपॉइंटमेंट लेटर हमारे पास आने शुरू हो रहे हैं, बट हमें डेट अभी क्लियरिटी नहीं है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है डिपार्टमेंट में। ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस बार की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, जो मैंने एक्सपेक्टेड किया था 95-96 के बीच में, बट उससे 3 to 4 मार्क्स ही कट ऑफ ज़्यादा रही है, और लगभग सारी स्ट्रीम में ज़्यादा रही है, मतलब हर सेक्शन के लिए ज़्यादा रही है। सो आप देख पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, लेवल में इन द सेंस कि एग्जाम में पास करने के लिए लेवल बढ़ गया है। तब आपको थोड़ा सा कंपटीशन टाइट मिलेगा, आपको 120 में से लगभग 100 मार्क्स के आसपास गेन करने पड़ेंगे अगर आपको श्योर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। बट मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पहले गाइडेंस दी है आपको रिगार्डिंग इस एग्जाम के बारे में, आपको वो जानकारी काम आएगी और इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करेंगे। अभी बात कर लेते हैं रिगार्डिंग जो मैं कह रहा था कि जो ये वैकेंसी जो अभी जुलाई में आई थी, जून जुलाई में जिसका टेस्ट हुआ, और अब फाइनल रिजल्ट उन्होंने नवंबर में दे दिया है। अब इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। 400 वैकेंसी आई थी, और मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जो उससे पुराना बैच था उनका ये एक ऑर्डर मुझे मिला भारत सरकार का, जो भी लोग उससे पहले जो सिलेक्ट हुए थे उन लोगों को पोस्टिंग मिल गई है, पोस्टिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी। और उन्होंने बताया था उनकी जो ट्रेनिंग की कंप्लीशन की डेट है वो 4 जनवरी है। तो 4 जनवरी ऑलरेडी हैज गॉन। सो इन लोगों को लगभग अब ये जो भी उनको पोस्टिंग मिली है उनके स्टेशंस पे, वो लोग पोस्ट हो गए होंगे। यानी कि इस समय जब हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर रहे हैं तो इस समय इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, और जो इनके ट्रेनिंग सेंटर है ये CATC प्रयागराज, और एक नियाटम गोंदिया, और एक और है जिसमें इसका नाम जिक्र नहीं है, HTC हैदराबाद। तो वहाँ अब वैकेंसी खाली हो गई है ट्रेनिंग करने के लिए। तो जो अभी नवंबर में रिजल्ट आया है और उनको अभी अपॉइंटमेंट लेटर देना शुरू हो गए हैं, तो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि वो उनको जनवरी में के लास्ट वीक तक उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है।
अब उनकी जनवरी के लास्ट वीक तक स्टार्ट हो सकती है ट्रेनिंग, तो ये 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो जनवरी में अगर स्टार्ट होती है तो हम समझ सकते हैं कि उनकी ट्रेनिंग जुलाई में जाके कंप्लीट होगी। अब चूंकि उनकी कंप्लीट जुलाई में होगी, जुलाई से अगस्त के बीच में कंप्लीट हो रही होगी ट्रेनिंग, सो अभी जो वैकेंसी ऑलरेडी आई हुई है, यानी कि जो हमने अभी बताया आपको, जिसकी लास्ट डेट 21 जनवरी है, तो इस वैकेंसी को पूरा कराने के लिए, क्योंकि इन लोगों को भी ट्रेनिंग करानी है 356 लोगों की, तो डिपार्टमेंट के पास अभी जून जुलाई तक का टाइम है। तो यानी कि इस एग्जाम के लिए आपको टाइम मिल सकता है, थोड़ा सा एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो पीरियड, जो टाइम मिलेगा आपको, मतलब 21 जो लास्ट डेट 21 जनवरी के बाद, और जो एग्जाम होगा यानी कि सीबीटी जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बीच में आपको 1-2 महीने का टाइम मिल सकता है। पहले मुझे लगा था कि 15 फरवरी के बाद वो एग्जाम होगा, 15 फरवरी के बाद, बट अभी लग रहा है कि 15 मार्च तक भी वो होगा, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने में डिपार्टमेंट को 2 मंथ से ज्यादा लगेगा नहीं, और उसके पास अभी जून जुलाई तक का टाइम तो है ही, जुलाई तक का टाइम तो एटलीस्ट है ही। सो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आपके पास इस बार, जो पिछली बार बच्चे कह रहे थे कि सर 1 वीक के अंदर उन्होंने एग्जाम लिया, सब कुछ किया और इतना टाइम नहीं मिल पाया, तो इस बार उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट उनका एक्सपीरियंस हुआ है जो 27 जुलाई को उन्होंने टेस्ट दिया था, उसके साथ साथ उनके पास अपॉर्चुनिटी ये भी है कि इस बार उनको टाइम मिल रहा है पहले से। इस बार उन्होंने यहाँ पर भी टाइम दे दिया काफी, लगभग 1 मंथ तक ये फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चल रहा है, और अब भी उनके पास लगभग 1 से 1.5 महीना है। तो जिस लोगों ने भी ये फॉर्म फिल नहीं किया है, मेरी उनसे गुजारिश है वो इसको चेक करें, इसके एलिजिबिलिटी को, और अपना फॉर्म फिल करें, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। यानी कि आपके पास अभी 1-1.5 महीने का टाइम है एग्जाम के लिए, आप उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, तो आपके पास एक चांस है बहुत अच्छा कि आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आप एनुअली 12 लाख जो कंपनी क्लेम कर रही है, भारत सरकार की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप पा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे रिगार्डिंग जो शॉर्टेज आ रही है, और ये शॉर्टेज क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए नई वैकेंसीज के लिए। देखो, तो अभी ये वैकेंसी में बताया गया कि यहाँ 1200 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी है। अब यहाँ अगर पता चल रहा है तो उसमें बताया कि जो महिला कंट्रोलर्स हैं उनको देखभाल करने के लिए ड्यूटी करनी पड़ रही है, बच्चों की देखभाल करने के साथ ड्यूटी करनी पड़ रही है, और उनको डिपार्टमेंट से चाइल्ड केयर लीव नहीं मिल पा रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि 1200 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी हो रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे डिपार्टमेंट इस समय जो अपने वुमेन कंट्रोल्स का है उसको चाइल्ड केयर लीव नहीं दे पा रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कई बार मेरे पास कई सारे मैसेज आ रहे थे, सर ऐसे वुमेन्स जो एस्पिरेंट्स हैं उनका, कि सर ऐसे डिपार्टमेंट में क्यों जाना जहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं मिल रही। देखो, ये एक थोड़ा सा टाइम के लिए है, ऐसा हो रहा है कि चाइल्ड केयर लीव नहीं मिल पा रही, और वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मैटरनिटी लीव से। मैटरनिटी लीव जो 6 मंथ की यानी कि 26 वीक की जो मिलती है, डेट इज डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग है। वो सारी वुमेन्स को मिल रही हैं, जितने भी लेडीज कंट्रोलर हैं भारत में, उन सबको मिल रही है। मेरे पास कई सारे, मैंने बात करी है दोस्तों से और उन सब से जानकारी ली है जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको आराम से मैटरनिटी लीव जो 26 वीक्स की यानी कि 6 महीने के आसपास होती है, वो उन सबको मिल रही है। चाइल्ड केयर लीव जो है एक डिफरेंट काइंड की लीव होती है, जिसमें बच्चों को रेज करने के लिए उनको अप टू 2 ईयर्स तक नॉन पेड लीव होती है, जो 2 साल तक उनकी छुट्टी मिल सकती है, वो भी नॉन पेड। सो वो नहीं मिल पा रही उनको, क्योंकि डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है, तो केवल वो नहीं मिल पा रही, और वो भी फॉर द टाइम बिंग। यानी कि अगर अभी अब से 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर ये वैकेंसीज फिल हो जाती हैं, तो वो जो अभी इनको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिल पा रही वुमेन कंट्रोलर्स को, तो वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या हम पता चल रही है इसमें, कि जैसे जैसे हमारे पास और डीप में नॉलेज आती है कि जो हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है, एयर ट्रैफिक, प्लस जो हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी है, उससे लगता है कि एक जो अभी 356 की जो वैकेंसी अभी चल ही रही है, उसके साथ साथ एक नई वैकेंसी इस साल के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून से जुलाई के बीच में एक और वैकेंसी आ सकती है। जी हाँ, एक और वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी जो अभी, इतनी सारी पोस्ट जो खाली पड़ी है, उसको कंप्लीट करने के लिए 1 से 2 राउंड इस साल 2023 के अंदर अपार्ट फ्रॉम 356 वैकेंसी आ सकती है। 2 भी आ जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई हाइपरबोले नहीं है कि हम एग्जैजरेट कर रहे हैं इस बात को। 2 वैकेंसी भी आ सकती हैं, और वो भी अराउंड 300-400 के आसपास
इस साल के अंदर अंदर, यानी कि लगभग इस साल के अंदर 356 ये और 300 अगर हम और एक्सपेक्ट करें तो लगभग 900 या फिर 1000 के आसपास इस साल के अंदर रिक्रूटमेंट हो सकते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए। तो जो लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो बहुत इस बात को कोशिश से समझ लीजिए कि उन्होंने लास्ट का जो एग्जाम दिया है 27 जुलाई का, उसमें बहुत कम टाइम मिला। इस बार उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, प्लस आगे भी उनके पास हर 6 महीने के अंदर 5 से 6 महीने के अंदर उनके पास एक राउंड और होगा जो उस वैकेंसी को क्वालिफाई करने के लिए। सो आप जो अपना लर्निंग्स पे अपने जो फोकस कर रहे हैं वो करके रखिए, बना के रखिए अपना फोकस। विद इन द ईयर आपके हाथ में एक जॉब होगी गवर्नमेंट बी ऑफिसर जॉब की, और वो भी भारत सरकार में ग्रुप बी पोस्ट के लिए, और जिसमें 12 लाख सीटीसी है। एक चीज और मैं बता दूं कि मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं। एक आज ही हमने डाउनलोड किया है जो भारत सरकार में एविएशन वॉचडॉग है, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने कुछ वॉच WDTL जारी किया है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए, और ये इफेक्टिव है 10 मार्च से। देखो ये होता क्या है कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स काम करते हैं, जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी अभी रनवे 34 करके एक मूवी आई थी, उसमें अजय देवगन ने भूमिका निभाई थी। तो उसमें कुछ इंसिडेंट हो जाता है, सो एक्सीडेंट होता है बल्कि एक। सो उस एक्सीडेंट को जो हो रहा था तो उसमें जब बात होती है, जब उसकी ट्रायल हो रहा होता है, तब उससे पूछा जाता है क्या उसने प्रॉपर रेस्ट किया था कि नहीं, जिसमें 12 आवर्स का रेस्ट उसमें लेना कंपलसरी है। तो पिक्चर में एक बहुत अच्छा क्लोज था, बहुत अच्छा पॉइंट था वो दिखाया था कि, और उसमें बाद में बताता है जो अजय देवगन होता है कि हमने 15 घंटे से ज्यादा का मैंने जो रेस्ट किया था, जो कि रिक्वायर्ड 12 आवर्स की शिफ्ट से ज्यादा है, और 12 आवर की जो लिमिट है उससे कहीं ज्यादा है। सो अब ऐसा ही सेम चीज यहां पर होने लगी है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए, यानी कि अगर उनसे ज्यादा काम कराया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो जो WTDL लागू हो रहा है 10 मार्च से, वो उनसे मिनिमम काम कराने की बात कर रहा है, यानी कि उन पे स्ट्रेस ना पड़े। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स है उन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा क्योंकि शॉर्टेज चल रही है, उनसे ज्यादा काम कराया जा रहा है। तो जो भारत सरकार का ही दूसरा डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं एविएशन के फील्ड में, उसने बताया है कि 10 मार्च के बाद WDTL जारी होगा, WDTL एप्लीकेबल होगा, और उसमें बताया गया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए कितना टाइम और कितना रेस्ट, कितने मैक्सिमम आवर्स कराने हैं एक वीक के अंदर या एक मंथ के अंदर, और उसको रेस्ट देना कितना जरूरी है, और मिनिमम कितना कितना रेस्ट होना चाहिए। सो बहुत टेक्निकल डॉक्यूमेंट था, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यूटी पीरियड जो है, यानी कि 7 दिन के अंदर उनसे केवल एक ATC से केवल 48 घंटे काम कराया जाएगा, उससे ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता, और ये मैक्सिमम आवर्स है। यानी कि आपका एम्प्लॉयर आपको 6 दिन से ज्यादा ड्यूटी नहीं बुला सकता कंटिन्यूअसली, और मात्र देखिए 48 घंटे आपको काम करना है। तो ये बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इतना कम काम हो रहा है, मतलब ये मैक्सिमम है। देखो आपका डिपार्टमेंट हो सकता है 40-42 घंटे आपसे काम करा रहा हो, 36 घंटे काम करा रहा हो, और ये मैक्सिमम लिमिट है, ताकि जो छोटे एयरपोर्ट पे या कहीं जहां पर रिक्रूटमेंट कम है, जहां पर पोस्टिंग कम है लोगों की, तो उन लोगों को ये बहुत बेनिफिट होगा। साथ के साथ ये ड्यूटी कोई भी आपकी 12 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि प्रॉपर रेस्ट आपको मिलेगा, और एक ड्यूटी से दूसरी की ड्यूटी के बीच में भी अच्छा खासा गैप इन्होंने रखा है। और इसके अलावा जो आप 48 घंटे कर रहे हैं ड्यूटी, उसमें भी हर 2 घंटे के बाद आपको रेस्ट मिलेगा, हर 2 घंटे के बाद आपको रेस्ट मिलना है। नो पीरियड ऑफ ऑपरेशन ड्यूटी शैल एक्सीड 2 आवर्स, यानी कि आप एक दिन ड्यूटी जाते हैं सपोज कीजिए, और वहां आपकी पूरी शिफ्ट 6 से 7 घंटे की है अगर एक दिन में, तो वहां भी आपको 2 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूस काम नहीं कराया जा सकता। और ये देख पा रहे होंगे आप, तो ये एक अच्छा ऐसा आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जब आपको रेस्ट देना कंपलसरी हो रहा है डिपार्टमेंट के लिए, भारत सरकार का दूसरा डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपको अपने जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स है उनको प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा। नाइट शिफ्ट की अगर ड्यूटी करेंगे उसको अगली ड्यूटी 12 घंटे के बाद ही बुला पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे आपको रेस्ट के प्रोविजंस, आपके जो आवर्स हैं, ड्यूटी आवर्स हैं, वो फिक्स किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो अभी जो काम चलता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ज्यादा काम करा लिया जाता है क्योंकि शॉर्टेज हो रही है, तो वो होना बंद हो जाएगा। इसके लिए डिपार्टमेंट के पास भारी किल्लत होने वाली है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की, क्योंकि उसको ये 10 मार्च से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी क्या, अब उसको वो जो ये सब वैकेंसीज के बारे में हम जानकारी दे रहे थे कि 1200 ATC की शॉर्टेज है, अब उसको वो
फिलफिल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसको WDTL फॉलो कराना है। अगर वो फॉलो नहीं कराएगा तो उस पर बहुत डिपार्टमेंट पे बहुत पेनल्टी लगेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट की तरफ से। इसलिए उसको अब इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि ये वैकेंसी जल्दी फिल की जा सकती है इस साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर, क्योंकि ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि अगली वैकेंसी जो हम चेक कर पा रहे हैं जून जुलाई के बीच में फिर से आ सकती है, और इस साल के अंत में भी दोबारा से वैकेंसी आ सकती है, मतलब थर्ड वैकेंसी आ सकती है। एक जो वैकेंसी अभी चल रही है 356 की, एक अप्रोक्सीमेटली जून जुलाई के आसपास दोबारा आ सकती है 300 से 400 के बीच में, और एक राउंड नवंबर दिसंबर के बीच में फिर हो सकता है 300 to 400 के बीच में, क्योंकि डिपार्टमेंट पे भारी किल्लत है और WDTL जारी हो गया है। सब जगह बताया जा रहा है कि पूरी प्रॉपर मेडिकल चाइल्ड केयर लीव नहीं मिल पा रही है ऑफिसर्स को इस वजह से। और एक बात और कि यहाँ जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के साथ साथ एयर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, और ट्रैफिक मूवमेंट बढ़ने की वजह से उन पे लोड और बढ़ रहा है, उन पे काम का स्ट्रेस बढ़ रहा है। इस वजह से अब ये होना, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी आप देख पा रहे होंगे, पहले 400 वैकेंसी आई, उससे पहले 200 वैकेंसी आई थी, अब 356 आ गई। तो अब ये राउंड कम नहीं होगा, लगभग 1-1.5 साल तक ऐसा बना रहेगा कि 300-400 आपको हर 5-6 महीने में ये वैकेंसी आएंगी। तो आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम को फोकस कर लीजिए। एक छोटा सा एग्जाम है 2 घंटे का, इसको क्वालिफाई कीजिए और अपना आपको सिलेक्ट कीजिए ग्रुप बी पोस्ट के लिए। इससे अगर कोई और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन और एनी अदर एल्स फ्रॉम ATC पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप मुझे बता सकते हैं। आपके लिए एक ये वीडियो में एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि 21 जनवरी लास्ट डेट है, जो अभी 356 वैकेंसी आई हुई है। आज 13 तारीख है, यानी कि 1 वीक ही बचा है। अब 1 वीक के बीच में आपको जल्दी से फॉर्म को फिल करना है, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। आप अगर एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, कौन कौन से टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंटली। सो दिस द एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।